हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। प्रावधिक कला कक्षा 12 के एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए गए हैं। इस क्लास में एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको यहाँ पे जानेंगे। साथ में यदि आपका नाम गलत हो गया है या जेंडर में किसी प्रकार की मिस्टेक है या फोटो यहाँ पे गलत दूसरे स्टूडेंट की आ गई है, इन सबको हम कैसे सही करेंगे इस क्लास में आज यहाँ पे जानेंगे। जो एडमिट कार्ड है वो आपके जारी कर दिए गए हैं, तो आप एडमिट कार्ड लेने से पहले इस क्लास को अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 और यहाँ पे प्रवेश पत्र लिखा होगा। साथ में ये सभी जानकारी आपको दी होगी। आइए इन जानकारी के विषय में एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जनपद के आगे जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे कानपुर लिखा हुआ है, ये सभी चीजें हमने एडिट की हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिट कार्ड भेजा था तो उनको यहाँ पे अपनी जानकारी शो नहीं करानी थी, इसलिए सभी जानकारी को एडिट करके आपको यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे पहले जो जनपद है वो जनपद का नाम आपका लिखा होगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम में परीक्षा केंद्र का यहाँ पे कोड होगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम होगा, अर्थात जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया है उस कॉलेज का यहाँ पे नाम होगा। उसके बाद विद्यालय का नाम, यहाँ पे विद्यालय का कोड और विद्यालय का नाम, अर्थात जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखा होगा। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में लिखा होगा। माता का नाम इंग्लिश हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश हिंदी में। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अपना नाम, अपने माता और पिता का नाम यहाँ पे मिला लीजिएगा। साथ में याद रखिएगा यदि इंग्लिश में किसी प्रकार की मिस्टेक है या हिंदी में मिस्टेक है तो उसकी जानकारी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को आपको तुरंत देनी है एडमिट कार्ड लेते समय, जिससे वो इस चीज़ को यहाँ पे सुधार कर सके। यदि आप इसकी जानकारी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को नहीं देंगे तो जो भी आपकी मार्कशीट आएगी वो भी गलत आएगी। अर्थात यदि इसमें आपको किसी प्रकार की मिस्टेक है आपके नाम, माता के नाम या पिता के नाम पे, जब आपकी मार्कशीट आएगी तो उसमें भी आपका वही मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, यदि किसी प्रकार के आपके नाम या माता के नाम या पिता के नाम में गलती है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिएगा। वो यहाँ पे इसको यहाँ पे सही करके भर देंगे, तो जब भी मार्कशीट आएगी तो वो आपकी बिल्कुल सही आएगी। और यदि इंग्लिश के नाम सही आपके हैं और हिंदी में कोई मात्रा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो याद रखिएगा उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, किंतु याद रखें कि इंग्लिश के नाम में किसी प्रकार की गलती ना हो। और यदि हिंदी के नाम में भी ज़्यादा मिस्टेक है तो अपने सर से जरूर एक बार बात कर लीजिएगा, जिससे उस चीज़ को वो सही कर सके। जब आपकी मार्कशीट आएगी तो उसमें भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पंजीकरण संख्या अर्थात रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे दी होगी। उसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक अर्थात यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया होगा। तो रोल नंबर में जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको जब आप एक एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे शब्दों में ये लिखने को आता है। तो वहाँ पे छात्र क्या करते हैं, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस प्रकार से काउंट करते हैं और यहाँ पे फिर लिखेंगे 12,34,556 इस प्रकार से शब्दों में लिख के आएंगे। शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, 12,34,000 और इस प्रकार से इसको लिख के आएंगे। ये शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक बात को याद रखिएगा, आपका रोल नंबर बहुत ही बड़ा होता है तो इस प्रकार से आप लाख करोड़ में इस प्रकार से न लिखकर इसको आप सीधे सीधे इस प्रकार से भी शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे आपका रोल नंबर 1 2 3 4 है तो आप इसको शब्दों में 1 2 3 4 इस प्रकार से इसको शब्दों में लिख सकते हैं। ये गलत नहीं माना जाता, ये भी बिल्कुल सही रहता है। तो आप दोनों में से कोई भी प्रकार का लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका विषय वर्ग होगा। विषय वर्ग में ए ह्यूमैनिटीज लिखा होगा। नेक्स्ट है परीक्षा प्रवर्ग, इसमें देखेंगे ADL एग्जाम लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर में यदि मेल है तो देख लीजिएगा मेल ही होना चाहिए, यदि फीमेल है तो फीमेल होना चाहिए। यदि जेंडर में किसी प्रकार की गलती है तो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल सर से जरूर इस चीज़ को बताइएगा कि यहाँ पे हमारा जेंडर गलत हो गया है। और यदि आपके नाम या पिता का नाम या माता के नाम में किसी प्रकार की गलती है तो सर से जरूर बताइएगा, जिससे वो यहाँ पे साइन मोहर कर सके और आपकी एग्जाम देने में किसी प्रकार की समस्या न हो। और साथ में वो इसको सुधार भी कर सके, जिससे भविष्य में जो मार्कशीट आएगी उसमें भी किसी प्रकार की गलती ना हो। इस चीज़ को आपको याद रखना है।
इसके बाद संस्थागत या व्यक्तिगत में देखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट लिखा होगा, क्योंकि प्राविधिक कला का जो कोर्स होता है वो प्राइवेट रूप से होता है, इसलिए प्राइवेट होगा। और देख लीजिएगा दिव्यांग में नो होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस लिखा होगा, और दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नो होगा। इस चीज को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे चयनित विषय। चयनित विषय में यहाँ पे ड्राइंग टेक्निकल लिखा होगा। याद रखिएगा बहुत से छात्रों में केवल ड्राइंग लिखा होता है, तो जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में केवल ड्राइंग लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आलेखन कला का पेपर देंगे। याद रखिएगा वो फिर प्राविधिक कला का पेपर नहीं देंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में यहाँ पे ड्राइंग केवल लिखा हुआ है वो छात्र यहाँ पे आलेखन कला का पेपर देंगे, और जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में यहाँ पे ड्राइंग टेक्निकल लिखा हुआ है वो छात्र यहाँ पे प्राविधिक कला का एग्जाम देंगे। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा तिथि पाली एवं समय में यहाँ पे परीक्षा तिथि आपकी 3 मार्च लिखा होगा, साथ में EVE लिखा होगा। तो यहाँ पे जो EVE लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है आपका इवनिंग, अर्थात जो आपका पेपर होगा वो पेपर आपका शाम टाइम होगा। अर्थात यहाँ पे देखेंगे 2 बजे से 5:15 तक आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम आपका कब होगा तो एग्जाम याद रखिएगा, एग्जाम आपका 3 मार्च को होगा, और दोपहर 2 बजे से आपका एग्जाम शुरू होकर 5:15 तक आपका ये एग्जाम चलेगा। तो ये एग्जाम डेट आपको याद रखना है, और ये सभी जानकारी आपको बता दी गई हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर का एक ऑप्शन होगा, तो इसमें अपने आपने सिग्नेचर जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी फोटो देख लीजिएगा कि आप ही की फोटो यहाँ पे लगी होनी चाहिए। यदि किसी अन्य की फोटो है तो उसे प्रिंसिपल सर से एक बार जरूर बता दीजिएगा, जिससे वो साइन मोहर कर देंगे और आपको एग्जाम देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बार पुनः देख लीजिए, यदि आपके नाम में या फिर आपके जेंडर में या फोटो में किसी प्रकार के मिस्टेक है तो अपने कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल सर से तुरंत बताइएगा, जिससे वो इसमें साइन मोहर कर दें और एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में यदि आपके नाम आपके माता या पिता के नाम में कोई गलती है तो अपने कॉलेज में आप बता दीजिएगा तुरंत एडमिट कार्ड लेते समय, जिससे उस चीज़ को वो ध्यान रखें, और इसमें सुधार करने को आता है तो वो सुधार कर देंगे। तो जो मार्कशीट आपको मिलेगी उसमें भी आपको संशोधन होकर मिलेगा, अर्थात आपके मार्कशीट में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। और यदि यहाँ पे आपके ड्राइंग केवल लिख गया है तो इसमें अब सुधार नहीं हो सकता है। इसमें यदि ड्राइंग है तो आपको फिर आलेखन कला का एग्जाम देना पड़ेगा, और ड्राइंग टेक्निकल आपको लिखा हुआ है तब आप प्राविधिक कला का एग्जाम देंगे। और यदि गलती से ड्राइंग आ गया है, आपने ड्राइंग टेक्निकल का फॉर्म भरा था लेकिन ड्राइंग आ गया है, तो एक बार बात कर लीजिएगा। यदि किसी प्रकार के इसमें बदलाव हो सकता है तो वो सर कर देंगे, अन्यथा फिर आपको ड्राइंग का ही पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सभी जानकारी आपको बता दी गई हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।